हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पार्टिसिपेशन सीरीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और हम पार्टिसिपेशन सीरीज में दो क्लासेस कवर कर चुके हैं, दैट इज रिच पी सेंट्रिक क्लास एंड पुअर पी सेंट्रिक क्लास। अब इन दोनों में क्या देखा था कि उनकी सिचुएशंस क्या थी, उसके ऊपर से उन्होंने क्या डिमांड किया। एंड जब ये सिचुएशन आई कि जब मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया एंड वापस रिलॉन्च किया गया, उस सिचुएशन में उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया। एंड देन पुअर पी सेंट्री में हमने ये भी देखा कि उनकी डिमांड्स पूरी होती कि नहीं। एंड आज के पार्टिसिपेशन सीरीज के वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे, हम बिजनेस क्लास के बारे में देखेंगे कि बिजनेस क्लास की क्या सिचुएशन थी, वो किस तरह से डिमांड कर रहे थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे एंड उन्होंने किस तरह से मूवमेंट को एंड अपने बिजनेस इंटरेस्ट को, अब बिजनेस क्लास है तो बिजनेस करेंगी, बिजनेस इंटरेस्ट होगा उनका, तो बिजनेस इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने सपोर्ट कैसे किया, सीडीएम को कैसे सपोर्ट किया, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे सपोर्ट किया। एंड उसके बाद जब एक सिचुएशन आता है दैट इज कॉल ऑफ एंड रिलॉन्च मूवमेंट, वो इस सिचुएशन में उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, हम ये स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से बिजनेस क्लास का जो लग था ये बहुत ही ग्रो करने लगा था, वहां से हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया। किसने? बिजनेस क्लास के जो लोग थे, इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया और ये बहुत ही पावरफुल हो गए। अब यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब जितनी भी कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड थी वो वेपन्स वगैरह वॉर में इंक्लूडेड थी, वो वॉर में बिजी थी, राइट। सो उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो स्लो डाउन हो रही थी, उनका स्लोप जो था वो डाउन जा रहा था, देयर स्लोप ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ वाज गोइंग डाउन। ओके, उसी टाइम क्या हुआ, हमारा जो इंडस्ट्री ग्रोथ था वो ज्यादा बढ़ने लगा, उनका जो स्लोप था वो बढ़ने लगा, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल स्लोप था वो ग्रो होने लगा, राइट। हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी और उसमें क्या हुआ, अब इन्हें आप जो बिजनेस क्लास है इन्हें इंडस्ट्रियल ओनर्स भी बोल सकते हो, राइट। सो ये बिजनेस क्लास क्या करते थे, बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब कुछ चलाते थे, उसमें बिजनेस करते थे, राइट। सो इसलिए आप इनको इंडस्ट्रियल ओनर्स भी बोल सकते हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो बिजनेस क्लास था इनका इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगा, इनकी इंडस्ट्रीज का जो स्लोप था वो अप जाने लगा, देयर स्लोप वाज गोइंग अप। सो क्या हुआ, उन्होंने बहुत प्रॉफिट गेन किया उस टाइम पे और बहुत पावरफुल बन गए, दे बिकेम पावरफुल, राइट। इतना सेंटेंस पता चल गया। अब अभी बिजनेसमैन है ये, राइट, बिजनेस क्लास है, तो इसके अंदर के जो लोग रहेंगे ये अपना बिजनेस एक्सपैंड तो करेंगे, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रुक नहीं जाएंगे, ये एक्सपैंड तो करेंगी। सो ये एक्सपैंड करने लगे बिजनेस, राइट, अपना बिजनेस जो था वो एक्सपैंड करने लगे। बट इसके बीच में काटा था। काटा क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उसने ऐसी कुछ पॉलिसीज इनैक्ट करके रखी थी जो रिस्ट्रिक्ट करती है बिजनेस एक्टिविटीज को, मतलब आप बिजनेस एक्टिविटीज, सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर सकते, राइट। सो अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब एक्सपैंड करना है, काटा है बीच में, कांटे को हटाना पड़ेगा, तो क्या किया उन्होंने, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दी कॉलोनियल पॉलिसीज। अब की कॉलोनियल पॉलिसीज क्या थी, ये एक कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज थी जो रिस्ट्रिक्ट करती थी बिजनेस एक्टिविटीज, सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज लाइक ट्रेडिंग वगैरह ये सब कुछ, राइट। सो ये बिजनेस एक्टिविटीज मना करती थी बिजनेस एक्टिविटीज करने को। सो ऐसी कुछ पॉलिसीज थी, राइट। सो ये मना करती थी। सो क्या हुआ, अब बिजनेस ग्रो करना है तो उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दी colonial policies that restricted the business activities। इतना बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, अब इनकी क्या डिमांड थी, जैसे मैंने बताया सिचुएशन के हिसाब से डिमांड निकलती है। सो यहाँ पर सिचुएशन थी कि यहाँ पर बिजनेस करने के लिए मतलब ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड द बिजनेस एक्टिविटीज। अब इनकी डिमांड क्या थी, देखिए, दे वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड। ये समझाता हूँ मैं क्या है। देखिए, उस टाइम पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था दैट इज ब्रिटेन जो था, वो हमारे कंट्री में दैट इज इंडिया में इंपोर्ट करता था फॉरेन गुड्स, राइट, इंपोर्ट करता था फॉरेन गुड्स और यहाँ पर सस्ते दाम में बिकता था। अब आप बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम था, हमें सस्ते दाम में तो मिल रहा है, बिकॉज हमारे कंपैरिजन में जो प्राइसेस के कंपैरिजन थे उसके कंपैरिजन में जो फॉरेन गुड्स थे वो सस्ते दाम में बिकते थे। तो अब प्रॉब्लम क्या था, मतलब ये क्वेश्चन तो आएगा, क्या प्रॉब्लम था देन। प्रॉब्लम ये था कि इनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी इन दी कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, राइट। मतलब क्या, फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में अगर इंडियन गुड्स का कंपैरिजन देखा जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो बेसिकली इनका क्या डिमांड था, बेसिकली ये क्या चाहते थे, व्हाट दे वांटेड दैट, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये अल्टीमेटली इंडिया छोड़ के चले जाए। अगर इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तो इनका बिजनेस ग्रो होगा, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया था, सब अपने मतलब की बात देख रहे थे थ्रू द मूवमेंट्स। वाई बुक में क्लियर सेंटेंस दिया, दैट इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज, राइट। तो इनका भी डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज था, रिच पीसेंट्री का भी डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज था, पुअर पीसेंट्री का भी डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज था। तो उसी तरह से इनका भी डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज था, दैट इज दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड। समझ में आया कि किस वजह से उनको प्रोटेक्शन चाहिए था अगेंस्ट द फॉरेन गुड, बिकॉज उनको बहुत ही कंपटीशन फेस करना पड़ता था। उनका क्लियर सा मत था कि इंपोर्ट रोक देना चाहिए, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए फॉरेन गुड्स का इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज दे आर फेसिंग कंपटीशन, उनका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये डिमांड समझ में आ गया आपको। उसके बाद आते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस इंटरेस्ट। अब बिजनेस मैन है, बिजनेस क्लास के लोग हैं, तो बिजनेस इंटरेस्ट तो रहेगा ही। अब ये बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, इसको ग्रो करवाने के लिए उन्होंने सर्टेन स्टेप्स लिए। अब वो स्टेप्स क्या थे वो देखते हैं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए दे फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उन्होंने क्या बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। 1920 में उन्होंने IICC बनाया इन 1920। व्हाई? टू ऑर्गेनाइज दी बिजनेस इंटरेस्ट। ओके, बिजनेस क्लास के लोग थे तो बिजनेस इंटरेस्ट तो रहेगा, तो उसे ग्रो करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उन्होंने IICC बनाया इन 1920, राइट। ये फर्स्ट स्टेप लिया उन्होंने। उसके बाद दे आल्सो फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मींस इंडस्ट्रीज। सो फीकी बनाया उन्होंने इन 1927। ओके, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो अप होंगे, उनकी डिमांड्स ग्रो अप होंगी, बेसिक इंटरेस्ट जो है बिजनेस क्लास का वो ग्रो अप होगा, राइट। सो ये इंडस्ट्रियल जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके द्वारा लीड किया गया था क्या, फीकी जो था, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो फीकी था ये 1927 में बना, और ये लीड किसके द्वारा किया गया, ये लीड किया गया बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक GD बिरला। ओके, GD बिरला जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके द्वारा ये लीड किया गया, राइट। सो दो चीजें की उन्होंने। एक तो जो अपना बिजनेस इंटरेस्ट था उसे ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उन्होंने फॉर्म क्या किया, IICC किया, दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उसके बाद उन्होंने क्या फॉर्म किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दैट इज FICCI इन 1927, जो लीड किया गया था ऐसे इंडस्ट्रियल द्वारा, जैसे GD बिरला हो गए, देन ठाकुर जी हो गए, ऐसे कुछ लोग थे, इन्हीं की तरह इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके द्वारा ये जो फीकी था ये लीड किया गया था, राइट। अब ये हमें समझ में आ गया कि अपनी बिजनेस इंटरेस्ट, अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी बिजनेस आइडिया को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। एक तो IICC बना और दूसरा फीकी बना इन 1927।